बिहार में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम पर देर रात तक दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ। न्यूज 18 के पास संभावित सीटों की लिस्ट है, लेकिन इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। आज पहले और दूसरे फेज की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। साथ ही देश भर के 115 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान टल सकता है। सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में तेजस्वी हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर गतिरोध जारी है। हम पार्टी ने लोकसभा की 5 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। वहीं मांझी ने कहा, कांग्रेस से कम उनका जनाधार नहीं। जब जब लोकसभा चुनाव आता है तो पूर्णिया के लोग अपने पहले सांसद फणी गोपाल सेन को याद करते हैं। 4 बार सांसद बनने के बावजूद वे सादगी के प्रतीक बने रहे। भागलपुर में नेता युवा वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए हर जतन कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की सरकार के काम पर युवा मतदान करेंगे। वाल्मीकिनगर सीट जेडीयू में जाने की खबर के बाद सिकटा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के 15 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेताओं ने सांसद सतीश चंद्र दुबे को फिर टिकट देने की मांग की है। अरवल में 102 एम्बुलेंस कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। एम्बुलेंस कर्मियों ने 18 मार्च से कार्य बहिष्कार का फैसला किया है। होली को देखते हुए मुजफ्फरपुर में सुरक्षा गश्त तेज कर दी गई है। एसएसपी मनोज कुमार ने खुद रात में पैदल गश्ती की। गश्ती में नशाखोरी के अड्डों को टारगेट किया गया। मधेपुरा में पैक्स किसानों की धान को नहीं खरीद रहा है। मजबूरन किसानों को इसे औने पौने दामों पर बाजार में बेचना पड़ रहा है। बाढ़ में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की बिल्डिंग के घटिया निर्माण से लोगों में नाराजगी है। 13 करोड़ की राशि से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग की छत अभी से ही धंस रही है। खगड़िया में पिकअप वाहन की चपेट में आने से बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना मड़ैया थाना के आलम बाजार की है। कटिहार पुलिस ने जेडीयू नेता मोहम्मद दिलखुश हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी गरीब नवाज और एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बगहा में सड़क हादसे में एक ऑटो चालक की मौत हो गई। भैरवगंज के सिरौना गांव के पास तेज गति से आ रहे ऑटो चालक ने अपना संतुलन खो दिया और ऑटो गड्ढे में पलट गया। ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। खगड़िया के बेलदौर में पुरानी रंजिश में एक युवक को बदमाश गोली मारकर फरार हो गया। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। पटना के कुर्जी इलाके में झोपड़पट्टी में भीषण आग लगने से 15 से 20 झोपड़ियां आग के में जलकर खाक हो गईं। आग की वजह से इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। बेतिया में 2 जगह आग लगने से 30 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। गचौरी पंचायत में 2 दर्जन से ज्यादा घर जल गए, जबकि गणेशपुर में 6 घरों में आग लगी। खगड़िया के मानसी बाजार स्थित एक किराना स्टोर में लूटपाट करने घुसे 2 अपराधियों को दुकानदार ने भगा दिया। पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार राजेश के साहस को लोग सलाम कर रहे हैं। रक्सौल के रमगढ़वा प्रखंड के बरदियाही घाट पर पुल नहीं बनने से लोगों को परेशानी हो रही है। चचरी पुल से कई गांव के लोग यात्रा करने को मजबूर हैं, जिससे जोखिम बना रहता है। कैमूर पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। एसपी ने इसकी पुष्टि की। गोपालगंज में होली के मद्देनजर शराब बरामदगी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। हालांकि घरों की तलाशी के दौरान कहीं भी शराब बरामद नहीं हुआ। जिले के चेकपोस्टों पर भी विशेष तलाशी अभियान जारी है। रंगों का त्योहार होली को लेकर पटना सिटी के बाजारों में जहां तरह तरह के रंग और गुलाल की बिक्री हो रही है, वहीं होली की आड़ में नकली रंग बनाने का धंधा धड़ल्ले से जारी है। कैमूर में स्थापना दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। खगड़िया के गुगरी गौशाला कमेटी की तरफ से खाटू श्याम जन्मोत्सव को लेकर निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। शनिवार को पटना में होली पर न्यूज 18 के स्पेशल प्रोग्राम रंग बरसे का आयोजन किया गया। गवर्नर लालजी टंडन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान फागुनी गीतों के साथ जमकर रंग और गुलाल उड़े।